में ही मेरी मुराद है। श्री मनीष सिसोदिया जी, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं श्री मनीष सिसोदिया जी। जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया बोले पवन पुत्र हनुमान की। आज इस समागम में उपस्थित सभी हनुमान भक्त, सभी राम भक्त, सभी पवित्र हृदय आत्माओं को मैं नमस्कार करता हूं। यहाँ पर उपस्थित बहन भाई, मेरे दोस्त मित्र, सब लोग जितने लोग हैं, आमजन, बच्चे बड़े, सबके अंदर बैठे भगवान श्री राम, भगवान हनुमान को मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे बड़ा सौभाग्य मिला है। फोटो खिंचाना है तो आराम से रहो, कोई टेंशन तो नहीं है ना, थोड़ा सा आराम से रहोगे तो अच्छा रहेगा। मुझे बड़ा सौभाग्य मिला है। अभी रोहित भाई बोल रहे थे कि जिनको सुनने के लिए आप लोग आए हुए हैं, मुझे लगता है मैं तो चंडीगढ़ से, दिल्ली से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से चल के यहाँ हनुमान चालीसा सुनने के लिए आया था, यहाँ होने के लिए। बड़ा पवित्र मौका है। सनातन सेवा समिति के सभी साथी, विशेषकर विजय शर्मा जी और उनकी पूरी टीम जो उन्होंने यहाँ खड़ी की है, पठानकोट की टीम भी, पूरे प्रदेश की टीम यहाँ पर उपस्थित है, काफ़ी लोग उपस्थित हैं। आज से आप लोग पूरे पंजाब में विभिन्न मंदिरों में हर शनिवार पवन पुत्र हनुमान जी की हनुमान चालीसा, उनकी आराधना में, और इस बहाने भगवान श्री राम को अपने हृदय में और याद करने का, ये तो बहाना है, हनुमान जी तो असली काम तो राम तक जाना है। तो उनको हर शनिवार भगवान राम को अपने हृदय में और विराजमान और स्थापित करने के लिए श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ आरंभ कर रहे हैं। ये पंजाब के विभिन्न मंदिरों में हर शनिवार को हुआ करेगा। मुझे शाम को 7 से 8 सनातन सेवा समिति का मुझे लगता है इसके लिए तो पूरे सनातन सेवा समिति के सभी साथियों को तालियां बजा के हमें इनका उत्साह भी बढ़ाना चाहिए और भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हम उनको जो याद करें, हम जो हनुमान चालीसा का पाठ करें, हम जो भगवान राम को याद करें, उससे जो पुण्य हमें मिलना हो उसका हिस्सा इनको भी मिलता रहे उनका। अभी मैं काली माँ की पूजा कर रहा था, पंडित जी ने आशीर्वाद दिया पूरा और बहुत प्रेम के साथ बताया कि दिल्ली का शिक्षा का काम उनके दिल तक भी पहुंचा हुआ है। ये भी काली माँ की कृपा है। यकीन मानिए, आज मंदिर के प्रांगण में खड़ा हूं, मैंने हमेशा यही देखा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली, ये सब महामाई के रूप हैं। तो मैंने तो जब शिक्षा मंत्री के रूप में जितने साल भी काम किया, यही सोच के काम किया कि माँ सरस्वती की सेवा का मौका मिला है, मेरी हर सुबह माँ सरस्वती की सेवा में लगी रहे, पूरा दिन माँ सरस्वती की सेवा में लगा रहे। मैंने मंत्री के रूप में काम नहीं किया, मैंने माँ सरस्वती के एक बेटे के रूप में काम किया, एक भक्त के रूप में काम किया। तो आप तक पंडित जी जो पहुंचा है वो शिक्षा का मेरा काम नहीं है, वो माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। तो आइए मिलके हम सब लोग इसकी शुरुआत करते हैं। और जब कहते हैं कि भगवान से जब संवाद होता है, चाहे वो हनुमान चालीसा के माध्यम से हो, भगवान राम का नाम लेने के माध्यम से हो, हमारे बड़ों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सिखाया है, हमारे वेद उपनिषद में बताया है हमको कि भगवान बिना ये देखता है कि कौन अपने लिए मांग रहा है और कौन सबके लिए मांग रहा है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान पहले उनकी सुनता है जो सबके लिए मांगते हैं। जब भगवान सबके लिए दे देता है और फिर भी कोई मांगता रहता है कि और दो सबको, और दो सबको, सबके लिए और भला करो, सबके लिए और भला करो, तो भगवान चुपके से सुन लेते हैं, तुझे क्या चाहिए तू भी बता दे। तो आज दिल से सबके लिए मांगिए, पूरे पंजाब के लिए मांगिए, पूरे देश के लिए मांगिए। और मुझे तो शिक्षा से प्यार है, मैं तो यही कहूँगा कि पंजाब और देश के हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा मांग लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। भगवान के चरणों में जब प्रार्थना करें, जब हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो
तो कहते हैं ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। अब मान लीजिए हनुमान जी सामने ही खड़े हैं, वो तो साक्षात हैं, हर जगह सर्वव्यापी हैं। तो अगर हनुमान जी ने पूछ लिया कौन सा संकट मिटाना है, तो पहले लिस्ट तो बना लो संकट की। तो सबसे पहला संकट तो यही है कि सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही। पंजाब के और देश के सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए। जब संकट कटे मिटे सब पीरा, तो सारे स्कूलों में जो भी संकट है वो दूर हो जाए और सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए। पहला संकट दूर हो सकता है कि नहीं? और सबके लिए मांगोगे तो होगा। दूसरा संकट, पंजाब के अलग अलग हिस्सों में नशे के कारोबारी बर्बाद हो जाए, वो बड़ा संकट है। हमारे बच्चों को, जिन बच्चों को हम पढ़ाना चाहते हैं, जिन बच्चों को हम ऊपर उठाना चाहते हैं, वो नशे के कारोबारी, मतलब उनको जो नशे के कारोबारी बर्बाद कर रहे हैं थोड़े से पैसे के लालच के लिए, वो संकट मिट जाए और हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होने लगे। हमारे बच्चों के ऊपर से नशे का जो संकट है वो दूर हो जाए। सहमत है कि नहीं सहमत है? ये संकट है कि नहीं है? तो संकट हारण पवन पुत्र हनुमान जी के सामने मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? सारे बच्चों की अच्छी शिक्षा, और जिन बच्चों को हम पढ़ाना चाह रहे हैं उनके सामने नशे का संकट दूर हो जाए, बेरोजगारी का संकट दूर हो जाए, जो उनके काम धंधे व्यापार सब व्यापारी साथी करते हैं। बहुत सारे व्यापारी साथी हैं। पठानकोट तो महाजन व्यापारियों का शहर बताया जाता है। तो सभी व्यापारी साथियों का व्यापार के सामने जो संकट है वो दूर हो जाए। सब व्यापारियों का व्यापार खूब फले फूले, और जब व्यापार खूब फलेगा फूलेगा तो हजारों लड़के लड़कियों को नौकरियां भी मिलेगी जब बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। और जब सबके लिए मांग रहे होंगे तो इतना भी मांग लीजिए कि इस नशे को दूर करने में, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में, व्यापारियों की तरक्की करने में, किसानों की तरक्की करने में, नौकरी पेशा लोगों की तरक्की करने में अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी जो काम कर रहे हैं उसमें वो सफल हो जाएं, उनके सामने भी कोई संकट ना आए। तो आज हम सब पूरे पंजाब के लिए मांगेंगे, पंजाब के एक एक बच्चे के लिए मांगेंगे और दिल से मांगेंगे। उनके लिए भी मांगेंगे जो दूसरी पार्टियों में। बच्चे तो सब पंजाब के ही हैं, बेटे बेटी तो सब पंजाब के ही हैं। उनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले जो दूसरी पार्टियों में। उनके बच्चे भी नशे की गिरफ्त में ना आए जो दूसरी पार्टियों में, किसी भी पार्टी के हों। उनके भी व्यापार फले फूले, उनको भी लोगों को बढ़िया नौकरियां मिले जो दूसरी पार्टियों में। भगवान के सामने बैठ के सच्चे दिल से सबके लिए मांगेंगे। और मुझको पूरी उम्मीद है कि जब इतनी बहनें, पीछे कीर्तन मंडलियां बैठी हैं, अरोड़ा जी बैठे हैं जिन्होंने इस पूरे खड़े हैं, यहाँ पे हमारे सारे साथी खड़े हैं, दीपक वाले जी, पंडित जी का आशीर्वाद है, विजय शर्मा जी की मेहनत है सबकी, तो निश्चित रूप से रोहित भाई की मेहनत है, निश्चित रूप से, और इतनी सारी बहनें यहाँ बैठी हैं सब, जब हम सच्चे दिल से हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए संकट मोचन के सामने अपनी बात रखेंगे तो वो जरूर सुनेंगे। और कहते हैं कि जब हनुमान जी सिफारिश करते हैं तो राम जी कभी टालते नहीं है। बहुत बहुत नमो करे सुधारी, वरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। उजागर